हाँ देखिए बेटा, कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग, ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जो एनएलएम के साथ आप कहीं भी नोट कर लेना इसको, या पीछे कहीं कॉपी में अलग से टॉपिक है, 2-3 एग्जांपल्स हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा। तो यहाँ पर मान लो आपका इस तरह से, अरे अभी तक आ रहे हैं बच्चे यार। ये हैंगिंग स्प्रिंग है आपकी, और ये ब्लॉक इस तरह से है, और अगर ये इस तरह से है तो आपको पूरा पता है कि अगर कोई एक्सटेंशन पूछे स्प्रिंग में कितना है तो आप बता सकते हैं, इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन पूछे तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ये सब पता है आपको एकदम। मैं पूछ रहा हूँ कि एक्सलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। क्या पूछ रहा हूँ मैं? फाइंड आउट एक्सिलरेशन ऑफ, आपके पैकेज में आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिली होगी अभी तक, बट आएगी कहीं ना कहीं। फाइंड आउट एक्सिलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, तो जस्ट स्ट्रिंग कट करने के बाद आपको दोनों ब्लॉक के एक्सलरेशन बताने हैं। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जस्ट चेंज आने के बाद सिस्टम में स्प्रिंग फोर्स एकदम से चेंज नहीं होता है बेटा। ठीक है ना, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और जैसे ही आपने कट करा एक्सटेंशन तुरंत तो चेंज नहीं हो गया, उतना ही रहा जितना पहले था। ठीक है। तो इसलिए जो स्प्रिंग फोर्स, हाँ बताइए बेटा, कुछ कह रहा है कोई? हाँ लेकिन जस्ट आफ्टर कटिंग जो है उसका एक्सटेंशन चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, जस्ट आफ्टर कटिंग उसका एक्सटेंशन चेंज नहीं होता स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग फोर्स भी सिस्टम में चेंज आने के जस्ट आफ्टर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको उसके अकॉर्डिंग फिर एफबीडी ड्रॉ करना है। तो आपने इसको कट कर दिया स्ट्रिंग को, तो टेंशन तो खत्म हो गई। ठीक है। और फिर आप इसका पहले इनिशियल एक्सटेंशन निकाल लेते हैं, इसमें इनिशियल एक्सटेंशन कितना होगा। इनिशियल एक्सटेंशन निकाल लेंगे, फिर स्प्रिंग फोर्स उतना ही रख देंगे अपन बाद में भी, सिस्टम में चेंज आने के बाद भी। ठीक है ना। तो इनिशियल एक्सटेंशन कैसे निकालें इसमें? ये आपका हैंगिंग ब्लॉक है, इस तरीके से आप दोनों को सिस्टम ले लीजिए। ठीक है ना, इस पूरे को एक साथ सिस्टम ले लीजिए, और यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इनिशियल एक्सटेंशन को एक्स नॉट बोल देता हूँ, और बाकी पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल ही है, तो इसमें अब दिक्कत तो नहीं होती। मुदित आपको भी क्लियर है? आप आ गए क्या मुदित, एक बार बताइए। हाँ, ओके गुड बेटा। तो आपको बैलेंसिंग की समझ में आ रही है? M1 + M2 को साथ सिस्टम ले लो। ओके। M1 के एक्स नॉट इक्वल्स टू M1 + M2 × G। ठीक है, ये आपके पास फोर्थ बैलेंसिंग से लिख दिया। अब जस्ट आफ्टर कटिंग आप एफबीडी ड्रॉ करेंगे प्रॉपर ढंग से। जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ स्प्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना, जस्ट आफ्टर स्प्रिंग को कट करने के बाद, सॉरी स्ट्रिंग काटी है आपने, स्प्रिंग नहीं, जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग। तो अब क्या होगा, अब आप ड्रॉ कीजिए इसका M1 पे कौन सा फोर्स लगेगा। स्प्रिंग फोर्स अनचेंज रहेगा बेटा, स्प्रिंग फोर्स M1 पे जितना पहले था जस्ट आफ्टर कटिंग उतना ही लग रहा है। ठीक है, और इस पर और एक ग्रेविटेशनल फोर्स M1G लग रहा है। देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? यहाँ तक बात क्लियर है सबको? और अब आपको इसका एक्सलरेशन लिखना है। एक्सलरेशन कैसे लिखेंगे इसका? एक्सलरेशन लिखना है इसका, तो आपको पता है कैसे लिखे हैं, एफबीडी मिल गया आपको। तो क्या, हाँ तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हैं, इसका मतलब जैसा आपने बोला उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो M1G - KX0 = M1 × A1। ठीक है, M1G - KX0 = M1 × A1। तो आपका जो KX0 है इसकी वैल्यू उठा के रखिए यहाँ से, वो पहले से ही है आपके पास, क्योंकि आपने इनिशियली भी फोर्स बैलेंसिंग करी है इस पे, = M1 A1। ठीक है,
तो ये कितना आ गया, M1G कट गया -M2G इक्वल टू M1A1। तो नेगेटिव आने से आप घबरा तो नहीं गए, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे आ गया, ऐसी फीलिंग तो आना बंद हो गई है सब में अब। मुझे तो आप बताइए, आप में भी ऐसी फीलिंग आना बंद हो गई है? ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा तो नहीं लगता है आपको? इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं आप क्या है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव? हाँ, मतलब आपने जिधर पॉजिटिव डायरेक्शन बोली है उसका नेगेटिव है, जे कैप। हाँ बिल्कुल, जे कैप माइनस जे कैप, अगर मान लो आप ऊपर जे कैप मानते हैं डाउनवर्ड, तो ये वेक्टर आपका माइनस जे कैप आ जाता है। ये उसी तरह से है बिल्कुल, बस स्ट्रेट लाइन में हम पॉजिटिव नेगेटिव से ही हमारा काम चल जाता है, इसकी बजाय कि हम पूरे जे कैप और वो सब लगाते। स्ट्रेट लाइन के अलोंग पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव नाम दे देते हैं, एक को नेगेटिव नाम देते हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे एक्सलरेशन ऑफ M1 इज जी M2 अपॉन M1 इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, क्योंकि इसका फोर्स ऊपर ज्यादा है, जस्ट आप काटेंगे इसका मतलब M1 ऊपर जाएगा। ठीक है ना, और M2 आपको दिख ही रहा है, जी से गिरेगा। जब आप कट कर देंगे स्ट्रिंग को तो M2 पर केवल M2G रह जाएगा, तो M1 तो ऊपर भागेगा स्ट्रिंग काटने के बाद। ठीक है, और आपका जो M2 है वो नीचे गिरेगा, वो बहुत ही आपको सिंपल फोर्सेस से दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ, नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ M1 विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इतनी फिजिक्स सबको आ चुकी है 11th क्लास की, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन ऑफ M1 विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को भी? अब आप M2 का FBD ड्रॉ कर लीजिए, M2 का FBD ड्रॉ करेंगे क्या लगेगा, M2G लगेगा। और कोई तो नहीं दिख रहा फोर्स की, और कोई भी दिख रहा है किसी को? तो आप क्या लिखेंगे, M2G इक्वल्स टू M2, तो A2 क्या हो जाएगा, A2 का एक्सलरेशन G हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं कटिंग ऑफ स्ट्रिंग और स्प्रिंग की प्रॉब्लम्स। देखो आपको दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को?